हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आखिर ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या और इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और मैट्रिसेस या मैट्रिक्स में इसका यूज कहां पर है, इन सभी बातों को बच्चों आज के इस वीडियो में सीखेंगे। और एक बात बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक बिना किसी देरी के। तो बच्चों, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या। द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए is the transpose of the matrix of cofactors of A। तो बच्चों, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। अगर हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स निकालें और फिर उन कोफैक्टर्स को अगर हम ट्रांसपोज करें तो रिजल्ट में जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों, अगर हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे मेंबर्स का हम अलग अलग से कोफैक्टर निकालें और उन्हीं सारे कोफैक्टर को उठाकर एक मैट्रिसेस में रखें और फिर उसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो रिजल्ट में जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। आइए अब सीखते हैं कि अगर हमें कोई भी 2x2 आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है या 3x3 आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका एडजॉइंट हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो सीखते हैं। तो बच्चों, लेट सपोज अगर हमारे पास ये है ए मैट्रिक्स 2x2 आर्डर का, क्योंकि इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो बच्चों, इसका जो एडजॉइंट है वो हम इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से डिनोट करेंगे और इसको पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ए डी जे और ब्रैकेट में ए, और इसको हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों, किसी भी 2x2 आर्डर का एडजॉइंट हम किस तरह से निकालते हैं। यहां पर ये जो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है इसके जो ये डायगोनल वाले नंबर्स हैं बच्चों ए और डी, इनकी हम पोजीशन या लोकेशन चेंज करेंगे। मतलब इस ए की जगह डी को रखेंगे और डी की जगह ए को रखेंगे। जैसे कि हमने यहां पर रखा है, ए की जगह डी को रखा और डी की जगह ए को रखा है। और बाकी ये जो ऑफ डायगोनल है बी और सी, इनकी हम साइन चेंज करेंगे। अगर ये एलिमेंट्स प्लस के होंगे तो हम यहां पर माइनस लिखेंगे, अगर यहां पर ये नंबर माइनस के होते तो हम यहां पर प्लस लगाते। तो इसी तरह से किसी भी 2x2 आर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। तो बच्चों आइए अब इसी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो यहां पर मैंने 2x2 आर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है ए, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो आइए इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले बच्चों लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट को लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर यहां पर मैं बी मैट्रिक्स लेता तो फिर यहां पर मैं बी लिखता, पर यहां पर ए मैट्रिक्स है तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल है बच्चों, मेन डायगोनल 3 और 1, इनकी हम पोजीशन चेंज करेंगे। मतलब 3 की जगह 1 को रखेंगे और 1 की जगह 3 को रखेंगे। तो यहां पर बच्चों 1 आएगा और यहां पर 3 आएगा। और ये जो ऑफ डायगोनल है -4 और 2, इनकी हम साइन चेंज करेंगे। तो यहां पर ये जो 4 है वो है माइनस का, तो बच्चों हम यहां पर प्लस का 4 लिखेंगे। और 2 जो है वो ए मैट्रिक्स में प्लस का है तो एडजॉइंट में आ जाएगा माइनस का 2। और बच्चों यही है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों इस तरह से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम निकालते हैं अगर उसका ऑर्डर 2x2 होगा।
तो बच्चों ये तो बहुत इजी और सिंपल था। क्या 3/3 के लिए भी यही प्रोसेस है या उसके लिए प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है? तो आइए अब उसको सीखते हैं या उसको समझते हैं। तो ऑर्डर 3/3 हमने यहां पर एक ए मैट्रिक्स लिया है जिसका जो ऑर्डर है वो है 3/3। तो बच्चों इसके एडजॉइंट को हम इस तरह से लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, या इस तरह से डिनोट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा, ये जो ए मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स हैं इनके हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। बच्चों इस A11 का कोफैक्टर होगा A11, A12 का कोफैक्टर A12, और इसी तरह से सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे। और फिर अगर उसका हम करें ट्रांसपोज तो रिजल्ट में हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वही होगा एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो बच्चों यहां पर ये जो A11, A12, A13 या A33 ये क्या है, कोफैक्टर्स हैं उस गिवन मैट्रिक्स के। और हमने ऑलरेडी सीखा है कि अगर हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका कोफैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे वो हमने सीखा है। तो बच्चों आइए अब इस 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहें या नोट करना चाहें तो जल्दी से लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि किस तरह से हम 3/3 ऑर्डर का या 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। तो बच्चों आइए अब इस 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इस गिवन मैट्रिक्स के सारे मेंबर्स या सारे एलिमेंट्स के हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। फर्स्ट वी फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ ए। ये जो ए मैट्रिक्स है इसके हर एक एलिमेंट का हम अलग अलग से कोफैक्टर फाइंड करेंगे। और हमने ऑलरेडी सीखा है कि हम किस तरह से किसी भी गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं। तो बच्चों अगर Aij एक कोफैक्टर है तो वो किसके बराबर होगा, -1 की पावर i प्लस j इंटू माइनर Ij। तो बच्चों अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोफैक्टर है Aij तो वो बराबर होता है -1 की पावर i प्लस j। तो यहां पर ये जो i है वो रो नंबर को डिनोट कर रहा है और ये जो j है वो कॉलम नंबर को डिनोट कर रहा है। और उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों माइनर Ij। तो आइए अब सबसे पहले इस 3 या A11 को फैक्टर फाइंड करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे A11 और वो किसके बराबर होगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -1। तो आप देखिए बच्चों इस -1 की पावर क्या होगी, 2 होगी। तो हम यहां पर -1 पर पावर रखेंगे बच्चों 2। और अब क्या करेंगे, इस गिवन मैट्रिक्स का हम फाइंड करेंगे माइनर। यहां पर 1 1 है तो इस गिवन मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो बाकी कौन से मेंबर रहेंगे सब डिटरमिनेंट में, -2, 0, 2 और -1। तो बच्चों अब आप देखिए यहां पर -1 पर पावर है 2 या इवन नंबर। तो हमें पहले से पता है कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर हो इवन नंबर तो वो नंबर हमेशा हमें प्लस का मिलता है। तो यहां पर प्लस का मिलेगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमें यहां पर सबसे पहला जो नंबर मिला है वो 1। अब इसका फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट तो फाइंड करना हमें ऑलरेडी आता है। इनके जो डायगोनल वाले नंबर्स हैं उनको आपस में करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई। तो अगर -2 को करें -1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहां पर प्लस का 2 मिलेगा। ये जो माइनस है वो है डिटरमिनेंट की, और इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें हमें 0 ही मिलेगा।
तो बच्चों 0 के लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर ये जो 1 है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 2 ही मिलेगा। तो बच्चों हमें जो फर्स्ट कोफैक्टर है A11 वो किसके बराबर मिला? 2 के बराबर मिला। आइए अब इसी तरह से जो नेक्स्ट कोफैक्टर है A12 इसको फाइंड करते हैं, और ये किसके बराबर होगा? -1 की पावर 1 प्लस 2, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 2। तो बच्चों अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो आप देखिए -1 की पावर क्या हमें मिलेगी? 3 मिलेगी, और उसके साथ माइनर आएगा इस गिवन मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। बच्चों ये वाली फर्स्ट रो और ये वाला सेकंड कॉलम इसको हम डिलीट करेंगे, तो बाकी नंबर कौन से रहेंगे? 2 0 1 -1। तो यहाँ पर 0 1 -1। अब इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर -1 की पावर है ऑड नंबर, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा, और 1 का पावर 3 1 ही होगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा -1 इंटू। अब इसका डिटरमिनेंट हम किस तरह से फाइंड करेंगे? इन डायगोनल और ऑफ डायगोनल को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 को करें -1 से मल्टीप्लाई बच्चों, माइनस का 2, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 0 ही मिलेगा। तो इस 0 को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये जो -1 है वो इस -2 से होगा मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर कोफैक्टर 1 2 जो है वो प्लस का 2 मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने सेकंड कोफैक्टर A12 को भी फाइंड कर लिया है। आइए अब इसी तरह से नेक्स्ट कोफैक्टर A13 को फाइंड करते हैं, और वो किसके बराबर होगा? -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू -1 3। तो यहाँ पर -1 की पावर होगी 4, क्योंकि 1 प्लस 3 4 ही मिलेगा, और -1 की अगर पावर है 4 तो वो हमें प्लस का 1 ही मिलेगा, और उसके साथ आएगा -1 3। तो इस गिवन मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमें यहाँ पर नंबर या जो डिटरमिनेंट मिलेगा 2 -2, उसके बाद 1 और 2, ये हमें डिटरमिनेंट मिला है। तो 1 को अगर इस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट बच्चों मिलेगा 4 माइनस डिटरमिनेंट की, और अगर इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें प्लस का 2 ही मिलेगा। तो 4 भी प्लस का 2 भी प्लस का, तो हमें यहाँ पर कोफैक्टर 1 3 जो है वो 6 मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने थर्ड कोफैक्टर A13 को भी फाइंड कर लिया है, और वो 6 के बराबर है। तो आइए अब इसी तरह से जो नेक्स्ट कोफैक्टर है A21 इसको फाइंड करते हैं, और ये बराबर होगा -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू -2 1। तो आप देखिए -1 की पावर है 2 प्लस 1, तो क्या होगी? 3 होगी, और किसी भी नेगेटिव नंबर की जो पावर है वो अगर ऑड नंबर है तो वो नंबर हमेशा हमें माइनस का ही मिलता है, और 1 की पावर 3 बच्चों 1 ही होगी। अब इसी तरह से जो -2 1 है, तो इस गिवन मैट्रिक्स की सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, तो ये है सेकंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम। तो बाकी कौन से नंबर्स रहेंगे डिटरमिनेंट में? 1 -1 2 और -1, तो यहाँ पर 2 -1। तो बच्चों आइए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो -1 तो एज इट आएगा। अब इस 1 को करेंगे इस -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1, और 2 को करेंगे -1 से, तो हमें यहाँ पर प्लस का 2 मिलेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर डिटरमिनेंट की आएगी, और 2 को करेंगे -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 1 माइनस का है 2 प्लस का है,
तो अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस का 1। तो बच्चों इस तरह से हमने A12 को फाइंड किया है या कोफैक्टर 2 को फाइंड 1 को फाइंड किया है। आइए अब जो नेक्स्ट कोफैक्टर है A22 इसको फाइंड करते हैं और वो बराबर होगा -1 की पावर 4, क्योंकि 2 + 2 4 मिलेगा और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 2। तो बच्चों -1 की पावर 4 हमें +1 ही मिलेगी और 2 2। तो इस गिवन मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हम करेंगे डिलीट, तो बाकी कौन से नंबर रहेंगे 3 -1 1 -1। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे। तो आइए अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहां पर 1 आएगा एज इट। अब 3 को करेंगे -1 से मल्टीप्लाई तो बच्चों माइनस का 3 मिलेगा और 1 को करेंगे -1 से तो हमें यहाँ पर प्लस का 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो है वो डिटरमिनेंट की आएगी और यहाँ पर माइनस का 1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस का 1 मिलेगा। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पर बच्चों कोफैक्टर 2 जो है वो -2 के बराबर मिलेगा। तो हमने कोफैक्टर 2 को भी फाइंड कर लिया है। आइए अब इसी तरह से जो नेक्स्ट कोफैक्टर है A23 इसको फाइंड करते हैं और वो बराबर आएगा -1 की पावर 5, क्योंकि बच्चों 2 + 3 कितना बन जाएगा 5 और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 3। तो -1 की पावर है ऑड नंबर, तो हमें यहाँ पर ये नंबर माइनस का 1 ही मिलेगा और उसके साथ -2 3 को रखेंगे। तो इस गिवन मैट्रिक्स की सेकेंड रो और बच्चों थर्ड कॉलम, क्योंकि 2 3 है तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो बाकी यहाँ पर जो नंबर्स रहेंगे डिटरमिनेंट में 3 1 1 2, तो वो यहाँ पर लिखेंगे 3 1 1 2। आइए अब इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं। तो बच्चों 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6 माइनस डिटरमिनेंट की, और 1 को करें बच्चों इस 1 से मल्टीप्लाई तो हमें 1 ही मिलेगा। तो बच्चों अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई, क्योंकि आप देखिए 6 प्लस का है 1 माइनस का है, तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में मिलेगा 5 और उस 5 को अगर हम इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कोफैक्टर 2 3 जो है वो मिलेगा -5 के बराबर। तो बच्चों हमने कोफैक्टर 2 3 को भी फाइंड कर लिया है और वो है -5 के बराबर। तो आइए अब इसी तरह से फाइंड करते हैं कोफैक्टर 3 1 और वो किसके बराबर होगा -1 की पावर 4, क्योंकि बच्चों 3 + 1 क्या होगा 4 होगा और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 1। तो आप देखिए -1 की पावर है ऑड नंबर तो हमें प्लस का 1 मिलेगा, तो हम यहां पर लिखेंगे 1। अब क्या करेंगे इस -3 1 को फाइंड करने के लिए इस गिवन मैट्रिक्स की थर्ड रो, ये वाली थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये वाला, इसको हम करेंगे डिलीट, तो बाकी ये 4 नंबर्स रहेंगे उसको हम यहां पर डिटरमिनेंट में लिखेंगे 1 -1 -2 और 0। तो बच्चों 1 को तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस 1 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो हमें 0 मिलेगा माइनस डिटरमिनेंट की, और -2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें प्लस का 2 ही मिलेगा। तो बच्चों अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, क्योंकि 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर -2 ही है, तो हमें जो कोफैक्टर 3 1 है वो किसके बराबर मिला -2 के बराबर मिला। आइए अब जस्ट हम 2 कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे, वो कौन से हैं। एक है हमारा A32, तो -1 की पावर आएगी बच्चों 5, क्योंकि 3 + 2 कितना बन जाएगा 5
और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 2। तो आप देखिए -1 की पावर है ऑड नंबर, तो हमें -1 ही मिलेगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 2 से। तो इस गिवन मैट्रिक्स की थर्ड रो ये वाली और ये सेकंड कॉलम बच्चों इसको हम करेंगे डिलीट। तो बाकी जो चार नंबर्स रहेंगे 3 -1 2 और 0 उसको हम यहां पर लिखेंगे 3 -1 2 और 0। तो बच्चों यहां पर जो -1 है वो तो एज इट आएगा। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड हम इस तरह से करेंगे, 3 को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई तो हमें 0 मिलेगा माइनस डिटरमिनेंट की, और 2 को करेंगे -1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहां पर माइनस का 2 मिलेगा, पर ये माइनस है तो प्लस का 2 बन जाएगा। तो बच्चों हमें जो कोफैक्टर है 3 2 वो किसके बराबर मिला? -2 के बराबर मिला, क्योंकि इस -1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 ही होगा, और ये है हमारा कोफैक्टर 3 2। आइए अब लास्ट कोफैक्टर फाइंड करते हैं A33 या कोफैक्टर 3 3, और वो किसके बराबर होगा बच्चों? -1 की पावर 6, क्योंकि 3 + 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो 6 बन जाएगा, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 3। तो आप देखिए -1 की पावर है 6 मतलब इवन नंबर, तो हमें यहां पर प्लस का 1 मिलेगा। अब उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 3। तो इस गिवन मैट्रिक्स की थर्ड रो और ये वाला बच्चों थर्ड कॉलम इसको हम डिलीट करेंगे, तो बाकी ये चार नंबर्स रहेंगे 3 1 2 -2। तो उसको हम यहां पर लिखेंगे 3 1 2 -2। तो बच्चों इस 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम इस 3 को करें -2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहां पर माइनस का 6 मिलेगा, ये माइनस डिटरमिनेंट की, और इस 2 को करें इस 1 से मल्टीप्लाई हमें 2 ही मिलेगा। अब दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो हमें यहां पर कोफैक्टर 3 3 जो है वो -8 के बराबर मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने सारे कोफैक्टर फाइंड कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे फिर से मैट्रिक्स में, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो पहला कोफैक्टर है उसको लिखेंगे सबसे पहले, और वो कौन सा है बच्चों? 2 है, तो हम यहां पर फर्स्ट नंबर 2 लिखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी 2 है, और थर्ड बच्चों कौन सा है? 6 है। ये एलिमेंट आ गए फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में बच्चों फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा? -1 आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर बच्चों -2, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर बच्चों -5, और इसी तरह से थर्ड रो में पहला एलिमेंट बच्चों आएगा -2, और नेक्स्ट एलिमेंट -2, और लास्ट एलिमेंट बच्चों -8। अब इसका हम करेंगे ट्रांसपोज, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो ही इस ए मैट्रिक्स का होगा एडजॉइंट। तो आइए करते हैं ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए, हमें ऑलरेडी पता है कि हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को चेंज करते हैं कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो है 2 2 6, तो ये कॉलम बन जाएगी 2 2 6। ये सेकेंड रो है -1 -2 -5, तो ये बच्चों बन जाएगा सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड रो है -2 -2 -8, तो ये यहां पर बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो बच्चों ये जो हमें रिजल्ट मिला है ना, यही है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 आर्डर का उसका एडजॉइंट हम इस तरह से निकालते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें जो सारे एलिमेंट या जो सारे नंबर्स होते हैं उनका अलग अलग कोफैक्टर निकालते हैं, और जो सारे कोफैक्टर्स मिलते हैं उसको फिर से रखते हैं मैट्रिक्स में, और उसका निकालते हैं ट्रांसपोज। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है
वो ही उस गिवन मैट्रिक्स का होता है एडजॉइंट बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हमने इस 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला है एडजॉइंट, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहें या नोट करना चाहें तो जल्दी से लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं बच्चों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।